वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। आज आपको दो कहानियाँ बताऊंगी। एक तो है जीवित पुत्री का व्रत और दूसरा है आशा भगवती का व्रत। पहले है जीवित पुत्री का व्रत। यह व्रत आश्वयुज मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। इस दिन सूर्य नारायण की पूजा करनी चाहिए। व्रत रखने वाला स्वयं स्नान करके भगवान सूर्य नारायण की मूर्ति को स्नान कराकर भोग लगावें तथा आचमन कराकर धूप दीप आदि से आरती उतारें। भोग को प्रसाद के रूप में बांट देवें। इस दिन बाजरा और चने से बने पदार्थ भोग लगाए जाते हैं तथा काटे हुए फल व शाक नहीं खाए जाते हैं। इस व्रत के करने से जिनके पुत्र होते हों परंतु जीवित न रहते हों, जीवित रहने लगते हैं। साथ ही बच्चों का मरण दोष दूर हो जाता है। इसकी कथा है, एक समय की बात है कि जब भगवान कृष्ण द्वारिकापुरी में निवास करते थे, उस समय एक ब्राह्मण भी द्वारिका में रहता था। उसके 7 पुत्र काल के गाल में बचपन में ही जा चुके थे। इस दशा को देखकर ब्राह्मण बहुत दुखी था। एक दिन भगवान कृष्ण के पास गया और कहने लगा, हे भगवान, आपके राज्य में आपकी कृपा से मेरे 7 पुत्र हुए परंतु जीवित कोई नहीं रहा, क्या कारण है? यदि आपके राज्य में दुखी देखना नहीं चाहते हो तो कोई उपाय बताइए। तब भगवान बोले, हे ब्राह्मण सुनो, इस बार तुम्हारे जो पुत्र होगा उसकी उम्र 3 वर्ष की है। उसकी उम्र बढ़ाने के लिए तुम भगवान सूर्य नारायण की पूजा होने वाले पुत्र जीवी व्रत को धारण करो, तुम्हारे पुत्र की आयु बढ़ेगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। जब सपरिवार हाथ जोड़ और खड़े होकर इस प्रकार विनती कर ही रहा था, सूर्य देव विनती सुनो, पाऊँ दुख अपार, उम्र बढ़ाओ पुत्र की, कहता बारंबार। इतना सुनते ही सूर्य का रथ वहीं रुक गया। ब्राह्मण की विनती से प्रसन्न होकर सूर्य ने अपने गले से एक माला ब्राह्मण के पुत्र के गले में डाल दी और आगे चले गए। थोड़ी ही देर में यमराज उस ब्राह्मण के पुत्र के प्राण लेने के लिए आए। यमराज को देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी कृष्ण जी को झूठा कहने लगे। भगवान कृष्ण अपना अनादर जानकर तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर आ गए और बोले, इस माला को यमराज के ऊपर डाल दो। इतना कहते ही ब्राह्मण उस माला को उठाने लगा कि यमराज डरकर भाग गए, परंतु वहाँ यमराज की छाया खड़ी रही। उस फूल माला को छाया के ऊपर फेंक दी। इसके फलस्वरूप वह छाया शनि के रूप में आकर भगवान कृष्ण से प्रार्थना करने लगी। भगवान कृष्ण को शनि के ऊपर दया आ गई और पीपल के वृक्ष पर रहने के लिए कहा। तब से शनि की छाया पीपल के वृक्ष पर निवास करने लगी। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उस ब्राह्मण के पुत्र की उम्र बढ़ा दी। इसीलिए हे भगवान, जिस तरह उस ब्राह्मण के लड़के की उम्र बढ़ाई है, उसी तरह सबकी उम्र बढ़ाना। बोलो सूर्य भगवान की, शनि भगवान की जय हो। अब इसके बाद आशा भगवती का व्रत है। यह व्रत स्त्रियों को श्राद्धों में ही आश्वयुज कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ कर 8 दिन तक करना चाहिए। 8 कोना का गोबर मिट्टी से चौका देकर आशा भगवती की कहानी सुनो। फिर 8 कोनों पर 8-8 धूप, 8-8 पैसा, 8-8 चिटकी, 1-1 सुहाली तथा 1-1 फल चढ़ावें और 8-8 रोली की, 8-8 काजल की बिंदी रखें। 8 कोनों पर 1-1 दीपक जलावें। इस प्रकार नित्य प्रति 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुनें। 8वें दिन 1-1 सुहाग पिटारी 8 कोनों पर चढ़ावें और इसी दिन व्रत भी रखें। व्रत वाले 8वें दिन 7 सुहाली का बायना काटकर सासू जी को दे दें और स्वयं भी 8 सुहाली तथा फल एक समय खाकर व्रत रखें। उपयुक्त लिखी विधि अनुसार पहले आशा भगवती का पूजन करना चाहिए। इसके लिए 9 सुहाग पिटारी मंगवावें जिसमें सुहाग की सभी वस्तुएं होवें। फिर 8 सुहाग पिटारी तो 8 कोनों पर चढ़ा देवें और 1 सुहाग पिटारी अपनी सासू जी के पाँव लगा कर दे दें। 8 सुहाग पिटारियों में 1-1 सुहाली भी रख देवें। इसके बाद 8 सुहागिन ब्राह्मणियों को भोजन बनाकर कराकर प्रत्येक को 1-1 सुहाग पिटारी व दक्षिणा दे देवें। आशा भगवती की पूजा करने के बाद कहानी सुननी चाहिए। इसकी कथा है,
हिमाचल नाम का एक राजा था। उसके 2 लड़कियां थीं, एक का नाम गौरा और एक का नाम पार्वती था। एक दिन हिमाचल ने उन दोनों लड़कियों को अपने पास बिठाकर पूछा कि तुम दोनों किसके भाग्य से खाती हो। इस पर पार्वती ने कहा कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ, तथा गौरा बोली कि मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा ने अपना पुरोहित बुलवाया और कहा कि पार्वती के लिए भिखारी व वर और गौरा के लिए राजकुमार की तलाश करो। पुरोहित राजा की आज्ञा अनुसार वरों की तलाश करने के लिए घर से निकल गया। एक दिन पुरोहित एक रास्ते जा रहे थे कि रास्ते में शिवजी भिखारी का रूप धारण कर बैठे दिखाई दिए। पुरोहित ने पार्वती का विवाह उस भिखारी के साथ तय कर दिया और एक बहुत ही सुंदर राजकुमार से गौरा का विवाह तय कर दिया। थोड़े ही दिनों बाद जब गौरा की बारात आई तो राजा ने उसका खूब सम्मान किया और साथ में बहुत सा दहेज भी दिया। लेकिन जब पार्वती की बारात आई तो राजा ने कुछ भी सत्कार नहीं किया, केवल कन्यादान देकर पार्वती को विदा कर दिया। शिवजी पार्वती को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गए। पीछे जब पार्वती जहाँ कदम रखे वहाँ की घास जल जाती। यह देखकर शिवजी ने पंडितों को बुलाया और इसका कारण पूछा। तब पंडितों ने सोच विचार कर बताया कि पार्वती और इनकी भाभियाँ आशा भगवती का व्रत करती थी। इनकी भाभियों ने अपने पीहर जाकर व्रत का उद्यापन किया, लेकिन पार्वती ने उद्यापन नहीं किया। यदि पार्वती जी भी अपनी माँ के घर जाकर व्रत का उद्यापन करें तो सब दोष दूर हो जाएंगे। इस प्रकार पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी खूब कपड़े और गहने पहनकर पार्वती जी के पीहर चलने को तैयार हुए। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। वह बहुत कष्ट में पड़ी है। यह देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः आप मेरी कोख बंद कर दो। शिवजी ने कहा, तुम कोख बंद मत करवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। फिर कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है, उसे भी बहुत कष्ट है। यह देख पार्वती जी ने शिवजी से हट किया कि मेरी कोख बंद कर दो, तभी आगे चलूँगी, बच्चा होने में कष्ट होता है। तो शिवजी ने पार्वती जी को बहुत समझाया कि कोख बंद कर देने के बाद मैं तुम्हें बहुत पछतावा होगा, परंतु पार्वती नहीं मानी। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी से की कोख बंद कर दी। तब वे दोनों सज धज कर आगे चले। ऊपर गौरा ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर जब पार्वती शिवजी के साथ पीहर पहुंची तो उनके माता पिता उन्हें एकाएक न पहचान सके। जब पार्वती जी ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी पुरानी कई बात याद आ गई। उन्हें पार्वती जी से पुनः पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है। पार्वती ने तुरंत उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहाँ जाकर देखती है कि आशा भगवती का व्रत और उद्यापन कर रही है। यह देखकर पार्वती ने भाभियों से कहा कि मेरे उद्यापन की कोई तैयारी नहीं है, वरन मैं भी व्रत उद्यापन करती। सब भाभियों ने कहा कि पार्वती, तुम्हारी क्या कमी है, तुम्हारे केवल कहने की देर है, शिवजी स्वयं ही सब तैयारी कर देंगे। पार्वती ने शिवजी से कहलवाया कि मुझे व्रत और उद्यापन करना है। तब शिवजी ने पार्वती जी के पास एक मुंदड़ी भेज दी और कहलवा दिया कि इससे जो मांगोगी वही मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस मुंदड़ी से उद्यापन की सभी सामान मांगे। मुंदड़ी ने तुरंत सभी सामान भी 9 सुहा की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर भाभियों ने पार्वती जी से कहा कि हम लोग तो 8 महीने से तैयारी कर रही हैं, फिर भी इतनी जल्दी तैयारी नहीं हो पाई, लेकिन तुमने तो बहुत जल्दी सब तैयारी कर ली। फिर सब ने खूब धूमधाम से उद्यापन और व्रत किया। इसके बाद राजा ने शिवजी को भोजन करने के लिए बुलाया और उन्हें खूब मिठाई और सुंदर सुंदर भोजन कराए। यह देखकर सब स्त्री पुरुष कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के लिए दिया, किंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज्य कर रही है। जब शिवजी ने भोजन करना शुरू किया तो उन्होंने इतना खाया कि पूरी रसोई में सिर्फ पतली सब्जी छोड़कर कुछ भी नहीं बचा। पीछे पार्वती वही सब्जी खाकर पानी पीकर शिवजी के साथ घर के लिए चल दी। रास्ते में धूप के कारण वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तब शिवजी ने पार्वती से हंसकर पूछा कि तुम क्या खाकर आई हो। तो पार्वती जी बोले, जो आपने खाया वही मैंने भी खाया। शिवजी यह बात जानते थे कि पार्वती ने केवल सब्जी ही खाई है। इस पर शिवजी को हंसी आ गई और बोले कि तुम तो सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर आई हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज, आपने सब बात खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत पीहर में रखी
और पियर की इज्जत ससुराल में रखी। थोड़ी देर बाद उठकर जब आगे चली तो सूखी घास पर पार्वती के पैर पड़ते वह हरी हो गई। जब और आगे बढ़े तो देखा कि एक घोड़ी के पास उसका बच्चा खेल रहा है। यह देखकर पार्वती जी बोली, महाराज मेरी कोख खोल दो। तब शिव जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा था, मना किया था कि कोख बंद मत कराओ, अब कैसे खोलें। जब ये दोनों और आगे बढ़े तो देखा कि रानी यमुना पूजन के लिए जा रही है। यह देखकर पार्वती जी ने पूछा, महाराज ये कौन है। शिव जी ने कहा, यह वही रानी है जो कष्ट में पड़ी थी, इसके लड़का हुआ है। तब तो पार्वती जी ने शिव जी के हट पकड़ ली कि मेरी कोख खोलो। पार्वती जी का हट देखकर शिव जी ने मैल से गणेश जी को बनाया। सब नेगाचार करके पार्वती जी से यमुना पूजन कराया। अब पार्वती जी बोली, मैं तो सुहाग बांटूंगी। यह बात सब जगह फैल गई कि पार्वती जी सुहाग बांटेगी, जिसको लेना हो ले जाओ। यह सुनकर साधारण सी स्त्रियां तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले आई। ब्राह्मणी और वेश्या स्त्रियां सज धज के सुहाग लेने के लिए देर से पहुंची। तब शिवजी पार्वती जी से बोले, इनको भी सुहाग दो। अब पार्वती जी बोली, मैं तो सब सुहाग बांट चुकी हूँ। इस पर शिवजी ने कहा, इनको तो सुहाग देना ही होगा। तब पार्वती जी ने नुआ में से मेहंदी, मांग में से हिगलू, टीका में से रोली, कोया में से काजल निकाला और चिटली अंगुली से छींटा दिया। सब लोग पार्वती जी की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार किसी को निराश नहीं किया। हे पार्वती जी, जैसे आपने उन सबको सुहाग दिया उसी तरह सबको सुहाग देना। बोलो पार्वती जी की, महादेव जी की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।